हेलो बच्चों, आज की हमारी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं। फिर इसके बाद जो हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारे ह्यूमराइज के होंगे, उसके बाद जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे। तो सबसे पहला आज हम इसका लास्ट करते हैं। तो देखना है क्लास 10 आपको मैंने बताया लेक्चर नंबर 5 होगा। क्लास 10 आंकिक प्रश्न चैप्टर नंबर 10 ओमेगा क्लासेस। चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में किस तरीके से इसमें मिरर जो आ रहा है, स्फेरिकल मिरर के ऊपर जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे हमारी 4 वीडियो में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए गए हैं। और आज की वीडियो जो 5 वीडियो है इसमें भी हम न्यूमेरिकल्स को अपलोड कर रहे हैं, देखेंगे। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है बेटा? अवतल दर्पण है। और फोकल लेंथ कैसी है उसकी? वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखना। आपके पास करना बहुत अच्छे से आ गया होगा अब तो, क्योंकि आपको मालूम है फोकस दूरी। तो आपको फोकल लेंथ दे रखी है, यानी फोकस दूरी जो है वो दी हुई है। तो वो कितनी दी हुई है उसे आप यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू माइनस के 5 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे कि माइनस का 5 क्यों आया? क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है, उसकी फोकस दूरी है। इसके सामने यानी दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जो प्रतिबिंब है, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? यू से दिखाते हैं। और वो कितनी है? -10 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कहां बनेगा, ये आपको देखना है। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान आपसे निकालने के लिए उसने कहा है, तो आप यहाँ पे v प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालेंगे उसको आप यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखना। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या यह वास्तविक होगा? ये डिपेंड करेगा बाद में, जब आप इसका आंसर निकाल लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो अब हमारे पास है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं दर्पण सूत्र, यानी दर्पण का जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसे लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र आपके पास है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब आपके पास u की वैल्यू कितनी है? 1/-10 है, तो यहाँ पे -10 रखिए, प्लस 1/v आप v रखिए, और 1/u u की जगह माइनस का 5 है तो आप 5 रखिए, सॉरी f की जगह आप माइनस का 5 रखिए। अब आपके पास है 1/v इक्वल टू 1/- का 5, और ये माइनस का बेटा इसे उठा के इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10। अब आपके सामने आ गया 5 का और 10 का एलसीएम, कितना होगा बेटा? 10 होगा। तो 5 से 10 को डिवाइड करो, -5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 प्लस 10 बन जा 10 और 1 बन जा 1। अब 2 में से बन जाएगा तो -1/10, किसके इक्वल है? 1/v। ये भी क्या है बेटा? 1/v। अगर मैं यहाँ से v निकालूँ तो v इक्वल टू आ गया -10। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब v का मान माइनस है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्लस का होता तो पीछे बनता, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। पहला आंसर तो आ गया। आगे कह रहा कि क्या यह वास्तविक होगा? यस, क्योंकि आपको पता नेगेटिव है। अगर v का मान चूंकि v का मान धनात्मक ऋणात्मक है, इसलिए दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो आप लिख देंगे यस। चाहे आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जो प्रतिबिंब यानी v का जो मान है आप कह सकते हैं वास्तविक होगा। क्यों होगा वास्तविक? इसके भी आपको मैं अभी वजह बता रहा हूं। वास्तविक है क्योंकि v का जो मान है माइनस में है। जब v का मान माइनस में होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और v का मान प्लस में होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो फिर आभासी होगा। तो यही पूछ रहा था कि कहां पर बनेगा, तो आपने बताया 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बनेगा। सामने बनेगा तो कैसा बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? अगर v का मान माइनस का आता है तो वास्तविक होगा, और v का मान प्लस का आता है तो आभासी होगा। तो यहाँ पे यह वास्तविक भी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे देखते हैं। इकाई आवर्धन के लिए, यानी इसका आवर्धन इकाई दे दिया। इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है बेटा? एक। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आवर्धन है, आवर्धन m इक्वल टू माइनस का 1। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, और दर्पण कैसा बेटा? अवतल। तो अवतल दर्पण से
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। तो दर्पण आपका कैसा है, अवतल है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे फोकस दूरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं बेटा, आपको मालूम है, सॉरी एफ से। वो कितना आपका -20। अब उसमें इसमें पूछा है उसने कि वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो अब आप क्या करें इसमें, अब यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला लगा, यानी ये पूछ रहा वस्तु की दूरी, यानी हमें यहाँ पे यू नहीं दिया। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें यू पूछ रहा है, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो वस्तु की दूरी जो है आपकी यू होती है, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप आवर्धन का सूत्र लगाइए, एम के लिए फॉर्मूला लगाइए। तो एम बराबर होता है आपका -v में यू, और एम कितना बेटा -1 -v अपॉन यू। अब आपको मालूम हुआ, यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 = v बटे यू, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v = आ जाएगा यू, v = यू। अब ये v का मान यू हो गया। अब लगाइए यहाँ पे दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में आपने देखा 1/u प्लस 1/v = 1/f। अब u की जगह तो आपका u है ही, प्लस 1/v, v की जगह क्या हो जाएगा बेटा, v की जगह u हो जाएगा, और इक्वल टू 1/-10। अब कहो कैसे, क्योंकि v बराबर u आ गया, v बराबर u। और जब v और u आपस में बराबर आ गए तो आपने देखा कि v बराबर u, तो जहाँ पे u है वहाँ पे आपने क्या रख लिया, जहाँ v है वहाँ पे आपने u रखा। अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा बेटा u, तो 1 में 1 को प्लस कर देंगे, 1 + 1 इक्वल टू हो गया 1/-10। अब ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा u इक्वल टू 1/-10। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो u की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे u, और 10 की 2 में करेंगे, 10 2 = 20 सेंटीमीटर। और माइनस का आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, और अगर ये माइनस का नहीं आता तो कहीं ना कहीं फिर हम इसमें गड़बड़ होते, क्योंकि पहचान क्या हो रहा है, u का मान माइनस में आता है क्योंकि u हमेशा दर्पण के सामने होती है, और जब u दर्पण के सामने होती है तो सीधा सीधा नेगेटिव है। तो यहाँ पे माइनस का मान आएगा, u का मान माइनस आ गया, तो इसका मतलब है दर्पण वस्तु को दर्पण के सामने, वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो ये क्या है, वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, तो वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। तो यहाँ पे आपने देखा u का जो मान नेगेटिव आ रहा है, तो सीधा सीधा आपको समझ आ रहा होगा कि u ऑलवेज नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि u हमेशा मिरर के सामने होता है, इसलिए आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके, एक और चलते हैं बेटा। तो बेटा आज हम प्रकाश के परावर्तन का बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने आए हैं। तो ये इसका प्रकाश के परावर्तन का बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल होगा। इसके बाद अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल की वीडियो में आप देखेंगे। तो जो कल की वीडियो होगी हमारी, उसमें हम अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन कैसे निकाला जाता है, या माध्यम क्या होता है, उसके मैं सारे पहले फॉर्मूले लिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप उनको हर एक फॉर्मूले पे आप अपना न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश करना। तो आज हम इसमें जो प्रकाश के परावर्तन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारी तरफ से पूरे हो जाएंगे। अगर कोई आपको कोई खतरनाक सा न्यूमेरिकल नजर आता हो जो आपसे नहीं हो रहा हो, या कहीं परेशान कहीं से आप पकड़ कर लाए हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर पर 9997862648 व्हाट्सएप पे जो है आप सेंड करिए। तो कहीं ना कहीं भी अगर हमें उसे भेजेंगे तो हम आपको जो है जस्ट सेकंड में उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सीधा सीधा है आज का। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितनी भी आप अपनी यूट्यूब पे जाइए, वहां पे सर्च ऑप्शन को जो है क्लिक कीजिए। सर्च ऑप्शन में जो है ओमेगा क्लासेस 12 डालिए, आपका जो है वहां पे चैनल, हमारा जो चैनल है वहां पर सामने आएगा। उसके बाद आप जो प्लेलिस्ट में जाइए, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की सारी वीडियो बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नजर आ जाएंगी। वहां बिल्कुल उनका अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखा है हमने बिल्कुल। तो वहां से आप जिस सब्जेक्ट को भी आप अच्छे से पकड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपका मन फिजिक्स को पढ़ने का है, तो आप वहां पे जाइए और फिजिक्स के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करिए। फिजिक्स के जो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उस पर आपको 100 मिलेगा, और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी
केमिस्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ पे एसिड बेस साल्ट और आपके मेटल्स नॉन मेटल्स केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो आप उसमें ऊपर लिखा हुआ, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ऊपर ही लिखा मिलेगा आपको क्लास 10th मैथ, क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th केमिस्ट्री, जो भी आपको लिखा हुआ, तो आप आसानी से क्लिक करके आप अपनी वीडियो को, हमारी उन वीडियो को अच्छे से देखकर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट की हेल्प से ही हमारे चैनल तक पहुंचने का काम करें। प्ले लिस्ट अगर देखेंगे तो वहीं से जो आपको सारे टॉपिक नजर आ जाएंगे, जिसमें मैथ के भी टॉपिक होंगे, फिजिक्स के भी होंगे और केमिस्ट्री के भी होंगे। चलते हैं कम टू द पॉइंट। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो बेटा वक्रता त्रिज्या, सबसे पहले देखो वक्रता त्रिज्या, आपको मालूम है वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर हो गई है, और वो कितनी दे रखी है बेटा, -40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे आपको निकालना, फोकस दूरी यही निकाल दीजिए आप। तो फोकस दूरी कैसे निकलती है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा -40, और बेटा बटे में हो गया 2, और 2 से इसे काटेंगे तो -20 सेंटीमीटर। अब आपके पास फोकस दूरी f आ गया। एक चीज, 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु जो है, वस्तु की लंबाई यानी वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर HO, कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद एक चीज और दे रखी है, बस उसे और देख लीजिए। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो कौन रखी है, वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर, 30। तो ये होती है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहाँ से बेटा, सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब लास्ट चीज ये देख लो, तो पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v आपसे पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी, तो आप प्रतिबिंब की दूरी अगर यहाँ पे निकालते हैं तो v बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो सीधा सीधा सबसे पहले आप यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा दीजिए, यानी मिरर फॉर्मूला जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से आपको v निकल कर आ जाएगा। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u, u की वैल्यू बेटा देखो यार यहाँ पे -30, प्लस 1/v, v रहने दो, 1/u, u आपके पास है -20। अब आप 1/v को 1/v यहीं रहने दो, 1/-20 को यहाँ रहने दो, बस इसको उठा के इधर ले जाओ बस। तो ये माइनस है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1/30। अब बेटा बहुत आसानी, इनका एलसीएम ले लीजिए दोनों का, कितना हो जाएगा 60। अब -20 से 60 को डिवाइड करें, -20 से 60 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम। तो 23 जा 60, तो -3 और प्लस 3 2 जा 62, तो हो जाएगा -1/60, क्योंकि 3 में से 2 निकालोगे तो बेटा 1 बचेगा। और जब आप यहाँ से v निकालोगे तो v निकालने पर क्या मिलेगा आपको, वो चीज़ आप देखिए। तो v इक्वल टू आ जाएगा -60, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने, माइनस है तो सामने, अतः प्रतिबिंब, अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। एक बात पूरी हुई। अब ये बात पूरी होगी, इसके बाद अगर वो ये पूछने लगे कि बेटा इसके जैसे ये आकार, अगर यहाँ पे आकार भी पूछने लगे, बस प्रतिबिंब का आकार, मान लो कि अगर वो पूछने लगा प्रतिबिंब का आकार भी बताओ, प्रतिबिंब का आकार। अब प्रतिबिंब का अगर आकार पूछने लगे तो कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पे m बराबर -v/u इक्वल टू hi/ho। तो आप यहाँ पे इंप्लाइज टू का निशान लगा के आप लीजिए -v/u इक्वल टू hi/ho, वैल्यू रखो माइनस और माइनस के 60, क्योंकि ये हमें वैल्यू रख रहे हैं, और माइनस के 30 इक्वल टू में hi निकालना है, ऐसे रखो, और ये हो गया 4। 30 ही कम 30, 30 दूनी 60, पूरा पूरा कट गया तो ये बच्चा -2 इक्वल टू hi/4, अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो hi बराबर हो जाएगा -8। तो इससे आपको पता लग रहा है कि माइनस का है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा मतलब वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देख लो, प्रतिबिंब वास्तविक होगा एक तो, क्यों होगा, क्योंकि बेटा सामने बनेगा, दिख रहा है, वास्तविक होगा। एक दूसरे नंबर पर उल्टा होगा, और तीसरे नंबर पर वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा
बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने और थोड़ा सा लेंथी कर दिया क्योंकि आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे बता दिया प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए है, प्रतिबिंब का आकार निकालने का प्रोसेस ये है, दोनों आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आज की जो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन है, उसमें जो गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ क्या मतलब काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स थे, जिनको हमने बहुत अच्छे से आपको 5 वीडियो में सिखाने की कोशिश की है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे फिजिक्स सर्च कीजिए, फिजिक्स से आप जो वहां पे फिजिक्स मिलेगी, फिजिक्स के पूरे चैप्टर आपको आसानी से मिल जाएगा। कल के बाद जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की वीडियो होगी। अब आपको प्रकाश के परावर्तन के जो भी न्यूमेरिकल्स हमने आपको दिए हैं वो आपके पास पहुंच चुके हैं, 5 वीडियो में आपको अपलोड कर दिए हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन वीडियो का सहारा ले, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पढ़ने की, तो आप आसानी से इनको अच्छे से समझ सकते हैं। कल की वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे उस पर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, कैसे नहीं करते, वो सारी चीजें कल की वीडियो में बताएंगे। इसके बाद प्रिज्म होगा, इसके बाद लेंस होगा, फिर प्रिज्म होगा। तो इस तरीके से हम सारे न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लेकर आएंगे, और वो कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो में आपके होंगे। तो इसलिए सिखाने का काम कर रहे हैं हम, जो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर रहे कि आप एक क्वेश्चन को सी केयर पर छोड़ दें। हम हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लाए ताकि आप अपनी बुक से क्वेश्चनों को आसानी से लगा सके और बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। ओके।